नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट का इंतजार लगातार किया जा रहा है और 65% आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आज भी डेट लगी थी। अगर यहाँ पर केस स्टेटस अगर आप सभी चेक करेंगे तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 26 सितंबर 2024 के लिए केस लिस्टेड था और सीरियल नंबर वही है 110। और चीफ जस्टिस सर के बेंच में मामला लगने का मतलब है कि 50 तक अगर केस लिस्टेड है, 30, 35, 40, 50 तक अधिकतम, तभी उस केस पर सुनवाई हो पाती है। ज़्यादा नंबर नीचे होने पर सुनवाई नहीं हो पाती, या तो फिर किसी और बेंच में मामला ट्रांसफ़र होता, वहाँ पे सुनवाई हो जाती, जैसे कोर्ट नंबर 10 में। अब या तो इसमें सरकार की तरफ से कोई स्पेशल एप्लीकेशन लगा करके अलग से स्पेशल एप्लीकेशन तो पहले से ही है, लेकिन सुनवाई कराने को लेकर के एक एप्लीकेशन फाइल करके वहाँ पर मामले की अर्जेंसी बताते हुए जब तक केस की सुनवाई के लिए प्रयास नहीं किया जाएगा, अगर इसी तरह से नंबर नीचे लगता रहा, और ये एक डेट की बात नहीं है, कई डेट हो चुका है लगातार, हमें लग रहा है शायद 6-7 डेट ऐसी हो चुकी है, 5 या 6 डेट कम से कम, कि जहाँ पर ऐसे ही मामला केस लिस्टेड हो रहा है बट केस का नंबर नहीं आ पा रहा। आप यहाँ पर देखिए नीचे स्टेटस या स्टेज फाइनल हियरिंग हो रही है, नॉट टेकन अप नॉट टुडे, यानी आज भी केस का नंबर नहीं आ पाया, केस टेकन अप यानी केस टेकअप ही नहीं हो पाया, तो फिर सुनवाई कहाँ से होगी। अब देखिए इसमें फिर से कोई नेक्स्ट डेट लग जाएगी। ये 65% आरक्षण का मामला है जिसमें विपक्ष की याचिका भी है, सरकार की एप्लीकेशन भी है हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। और इसके पहले जो कुछ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे देने से मना कर दिया गया था। रिजल्ट जारी करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा इंतजार किया जा रहा है कि जब तक 65% आरक्षण मामले पर, चूँकि देखिए चीज़ें इसी तरीके से सबको समझ में आ रही हैं, अगर इंतजार न करना होता तो अब तक रिजल्ट दे दिया गया होता। अभी देखेंगे 27 सितंबर तक लगभग 9 to 10 की फाइनल आंसर की, 30 सितंबर तक 11 to 12 की फाइनल आंसर की। उसके बाद रोस्टर पता नहीं कब तक बीपीएससी को मिलेगा, रोस्टर मिलने के बाद भी वो भले कहा जाए कि रिजल्ट तैयार है दोनों पर 65% या फिर 50% पे, लेकिन जब रोस्टर ही प्राप्त नहीं हुआ है बीपीएससी को, तो फिर रिजल्ट किस प्रकार से तैयार है। रोस्टर मिलने के बाद भी कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन का समय लग सकता है मिनिमम, यानी कुल मिलाकर के रिजल्ट अक्टूबर में अगर आना है तो फिर यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस कोर्ट केस वाले मामले पर सुनवाई हो करके मैटर फाइनल हो। और आप देखेंगे कुछ मीडिया के माध्यम से भी, कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से भी लगातार शिक्षा मंत्री जी से भी मांग की गई थी। एक देखिए यहाँ पर पदों का डिटेल या फिर कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, उस हिसाब से एक डाटा आप सभी को, अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है, हर वर्ग में हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ा है। 27 सितंबर तक का अल्टीमेटम भी दिया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा कि अगर आप तब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं भेजते हैं बीपीएससी को, तो उसके बाद फिर अभ्यर्थी चाहे धरना करने पर मजबूर हो या फिर अभ्यर्थी चाहे ट्विटर कैंपेन के माध्यम से जैसे भी अपने रिजल्ट की मांग करेंगे। बाकी रिजल्ट को लेकर के अभी देखेंगे तो 2 दिन लगातार, 2 दिन जो है इसमें अभी ट्विटर कैंपेन किया जा चुका है, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने ट्वीट रीट्वीट किया है अपने रिजल्ट की मांग को लेकर के। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर बोले शिक्षा मंत्री जी, रिजर्वेशन पॉलिसी में फेरबदल के चलते हो रही है देरी। वही कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है 65% आरक्षण का, तो या तो उसकी सुनवाई करा ली जाए कंप्लीट। आखिर 50% पे ही बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया, 17 बीपीएससी का, 50% पे आप रिजल्ट दीजिए, अगर बदलाव होता है बाद में तो फिर देखा जाएगा, या तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय से ही मामले को आप फाइनल करवा लीजिए, हियरिंग करा लीजिए जितनी जल्दी हो सके अर्जेंसी लगा करके। या आगे देखिए आप सभी, हमने अनुरोध किया है कि इसे जल्दी कर लिया जाए। उम्मीद है कि बहुत जल्दी रिजल्ट जारी होगा। और इसमें आप सभी देखेंगे तो दशहरा के बाद रोस्टर क्लियर होगा, अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। दुर्गा पूजा के बाद रोस्टर क्लियर होगा, यानी कि 20 अक्टूबर के बाद रिजल्ट। कुल मिलाकर के वही चीज़ें हैं कि रिजल्ट को अक्टूबर लास्ट में लेके जा रहे हैं। और ये भी कोई कमिटमेंट तो है नहीं, मान लीजिए फिर ऐसे ही फिर आगे करते करते फिर आपने आगे बोल दिया कि नहीं नवंबर में रिजल्ट देंगे, फिर क्या होगा। अब सोचिए अगस्त से इंतज़ार किया जा रहा है, सितंबर अक्टूबर धीरे धीरे लेके पहुंच चुके हैं।
अगले साल बिहार का असेंबली इलेक्शन भी होना है, विधानसभा का चुनाव भी होना है और एक विज्ञापन शिक्षक भर्ती की एक और बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी करना है। वहीं आप देखेंगे टीआरई 1 में और टीआरई 2 में लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग, कोर्ट केस भी कुछ पहले के हो रखे हैं और फिर दोबारा से देखेंगे कोर्ट केस की तैयारी चल रही है। अब इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि सरकार यहाँ पर जो भी बैकलॉग सीटें हैं उनको लेकर के नई बहाली दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे, या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आदि इन्हीं पर चीज़ें चलती रहेंगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, लेकिन अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही देना होगा तो फिर उस स्थिति में बीपीएससी टीआरई 3 में भी देरी हो रही है, ये भर्ती पूरी होने में, ये बहाली पूरी होने में, और वहीं टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के फिर आने में कहीं ना कहीं समय लगेगा। उसके लिए फिर से सीटों की गणना होगी, कितनी सीटें बचेंगी। अभी तक तो बैकलॉग सीटें जोड़ करके ही 65-70 हज़ार के आसपास सीटों पर टीआरई 4 की बात चल रही थी, लेकिन अगर बैकलॉग सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा तो उस स्थिति में टीआरई 3 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा। फिर हमें नहीं लग रहा है साथियों कि फिर विधानसभा चुनाव से पहले ये लोग टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे पाएंगे, या फिर तो बिल्कुल अगले साल ही दे पाएँ, जब तक भी दे पाएँ, लेकिन उसके पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। बहुत सारे भर्तियों में, आयोग में, भर्ती बोर्ड में इस प्रकार से जो भी सीटें बचती हैं बाद में उन पर वेटिंग लिस्ट या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है। तो आपकी जो भी शिक्षक बहाली है टीआरई 1 और 2 और 3 में भी सीटें बचेंगी 100%, तो इनमें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। और एक बार अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने लगा किसी भी टीआरई में तो फिर वो आगे भी इनको देने पड़ेंगे और यही अभ्यर्थियों के हित में भी है। हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि टीआरई 1 या फिर टीआरई 2 में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे कुछ नंबरों से, और कहीं ना कहीं टीआरई 3 में भी होंगे, और टीआरई 3 में भी हज़ारों की संख्या में, अब जितने लोग एग्जाम दिए हैं, जितनी सीटें सिलेक्शन तो उतने लोगों का होगा, तो फाइनली यहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाएंगे। तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही कम से कम दे दिया जाए, थोड़ी बहुत सीटें तो बचती हैं नहीं, 1500, 25-30 हज़ार ऐसी सीट इस तरह से इस प्रकार से सीटें बचती हैं, तो उन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरक परिणाम आना ही चाहिए। तो इसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी अभ्यर्थी शेष रह जाएंगे फिर वो आगे की बहाली के लिए तैयारी करेंगे वो लोग अपनी। लेकिन देखिए साथियों, ये चीज़ें बिल्कुल भी न्याय संगत प्रतीत नहीं होती हैं कि सीटें बचा करके आप आगे फिर ले जाते हैं उन्हीं सीटों को। पिछली वाली भर्ती में जो भी सीटें खाली रह जाती हैं और थोड़ी बहुत सीटें खाली नहीं रह जाती हैं। अब अभ्यर्थियों को ये चीज़ें समझ में आ गई कि आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आप देने वाले हैं नहीं, वेरिफिकेशन आप पहले कराएंगे है नहीं। टीआरई 1 और 2 में जैसी सीटें खाली बची उसी तरीके से टीआरई 3 में भी हज़ारों की संख्या में सीटें खाली बचेंगी। इससे अच्छा है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही दीजिए। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आप देखेंगे तो बड़े स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं अभ्यर्थी, लगातार कोशिश चल रही ग्राउंड स्तर पर भी और कोर्ट के माध्यम से भी। बाकी 65% आरक्षण मामले पर जब भी आगे सुनवाई की डेट लगेगी, जो भी सीरियल नंबर आदि रहेगा आप सभी को बता देंगे। आज की सुनवाई में केस टेकअप नहीं हुआ है तो उस वजह से कोई भी कोर्ट ऑर्डर देखने को नहीं मिलता है जब तक कि केस पर सुनवाई ना हो। और आगे रिजल्ट को लेकर के, रोस्टर को लेकर के या फिर सप्लीमेंट्री परिणाम को लेकर के कोई भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी आप सभी को अपडेट उसकी समय समय पर देते रहेंगे। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक, शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।